का दौरा करेंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। महाराष्ट्र से होगी पीएम मोदी के आज के दौरे की शुरुआत। सुबह 11:15 बजे सोलापुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज दोपहर 3 बजे कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचेंगे पीएम मोदी। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और सुकन्या कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। आज ही शाम करीब 6 बजे तमिलनाडु के चेन्नई में रहेंगे प्रधानमंत्री। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में होंगे शरीक। कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे रामेश्वरम जाएंगे। रविवार को पीएम धनुषकोटी में करेंगे पूजा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी कर रहे हैं विशेष अनुष्ठान। सूत्रों के मुताबिक जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं प्रधानमंत्री। 11 दिन सिर्फ नारियल पानी का सेवन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन पहले से ही पीएम मोदी कर रहे हैं यम नियम का पालन। अनुष्ठान के दौरान जमीन पर सोने, सिर्फ नारियल पानी पीने जैसे नियमों का पालन करेंगे। पीएम के यम नियम पालन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, कभी कल्पना नहीं किया कि राजनीति में रह रहा कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा साधक हो सकता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्थापक की भूमिका में होंगे पीएम मोदी। मुख्य यजमान होंगे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्र। इस महीने में तीसरी बार आज 11 बजे अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की फाइनल तैयारियों का करेंगे, उसको लेकर करेंगे बैठक। गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर आई सामने। कमल के फूल पर खड़े हैं भगवान। गर्भगृह में प्रतिमा की उतारी गई पहली आरती। अयोध्या यूपी। गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर सबने देखी। राम मंदिर के गर्भगृह के चबूतरे पर रखी गई रामलला की नई प्रतिमा। मूर्ति की आंखों पर बांधा गया है कपड़ा। गर्भगृह के बाहर पर्दा भी लगाया गया है। रामलला की प्रतिमा सिंहासन पर विराजमान। श्याम रंग की है भगवान की प्रतिमा। गर्भगृह में की गई है नित्य आरती। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में भव्य तैयारी। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा चौथे दिन का अनुष्ठान गणपति और स्थापित देवताओं के साथ द्वारपालों की पूजा से होगी इसकी शुरुआत। अरण्य मंथन से प्रकट की जाएगी अग्नि। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का खास मुहूर्त में हुआ प्रवेश। वेद मंत्रों के बीच मूर्ति का जलाभिषेक हुआ संपन्न। जोरों पर चल रहा है राम मंदिर का निर्माण कार्य। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर की चोटी पर लगाया गया शिखर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा श्रृंगेरी मठ। मठ के शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए एक प्रतिनिधि किया नियुक्त। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 22 जनवरी को केंद्र के सरकारी दफ्तर में हाफ डे। 2:30 बजे तक बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। सोमवार को ओडिशा में आधे दिन की रहेगी सरकारी छुट्टी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे दफ्तर।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी डीजीपी ने ली पुलिस अफसरों की मीटिंग। प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर हुई बैठक, दिए कई अहम निर्देश। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय रेलवे की पहल, देश भर के स्टेशन पर की जाएगी भव्य सजावट। 21 और 22 जनवरी को किया जाएगा भव्य आयोजन। वृंदावन से यमुना जल और ब्रज रज लेकर अयोध्या के लिए निकली साध्वी ऋतंभरा। चांदी के कलश में यमुना नदी का जल लेकर निकाली ये कलश यात्रा। राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा सोने का तीर धनुष। पटना का महावीर मंदिर न्यास बोर्ड करेगा भेंट। झांसी से निकाली गई रामधुन यात्रा। रामधुन में मग्न नजर आए श्रद्धालु। करीब 20,000 भक्त हुए शामिल। यूपी के महोबा में मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख का हुआ स्वागत। मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए निकली है शबनम। राम के रंग में रंगी अयोध्या। लता मंगेशकर चौक पर कलाकारों ने बनाई मनभावन रंगोली। राम मंदिर के सामने कलाकारों ने बांधा समा। नाच गाने के साथ बड़ी धूमधाम से लोगों ने निकाली रथ यात्रा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में छात्रों ने बनाई पेंटिंग। दीवारों पर उकेरी सुंदर चित्रकारी। अयोध्या में तैयार की गई सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सरयू नदी में चलेंगी सोलर बोट। जबलपुर में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। स्कूली छात्राओं ने मानव श्रृंखला से बनाई भगवान राम की आकृति। प्रयागराज में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई भगवान राम की सुंदर आकृति। गंगा घाट पर भी से बनाई भव्य तस्वीर। गायक कैलाश खेर को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। कैलाश खेर ने कहा, राम युग वापस आ रहा है। बिहार के समस्तीपुर से अयोध्या निकली भार यात्रा। हजारों की संख्या में राम भक्तों ने लिया हिस्सा। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पुणे में मांस की नहीं होगी बिक्री। कुरैशी समाज ने खुद मीट शॉप बंद रखने का किया ऐलान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका के ह्यूस्टन में निकाली गई रैली में 200 से ज्यादा कार शामिल। जय श्री राम के लगे नारे। भोपाल में एमएलए गेस्ट हाउस में राम मंदिर का मॉडल किया गया स्थापित। विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने उतारी आरती। अयोध्या से 3 संदिग्धों को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। संदिग्धों से पूछताछ कर रही है इंटेलिजेंस की टीम। आतंकी अशरफ से संबंध का शक। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एटीएस लता चौक और रामपथ पर निकाला गया मार्च। आज वीडियो सॉन्ग जारी करेंगे कर्नाटक की पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई। राम मंदिर के लिए समर्पित होगा खास गाना। कार सेवकों पर फायरिंग का एसपी नेता शिवपाल यादव ने किया बचाव। कहा, संविधान बचाने के लिए चलाई गई थी गोली। एसपी सांसद एसटी हसन ने शिवपाल के बयान का किया समर्थन। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर बरसी बीजेपी नेता अपर्णा यादव। कहा, भगवान राम सबके हैं, विपक्ष को सद्बुद्धि दे भगवान।
कर्नाटक के मंत्री शरण बसप्पा का विवादित बयान, कहा राम मंदिर किसी काम का नहीं, मंदिर किसी की भूख नहीं मिटाएगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा राम बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर फिर विचार करे कांग्रेस। गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। केरल की कल्दी में आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश से रहा है पुराना नाता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा चुनाव आ गए इसलिए पीएम मोदी का मंदिर जाना बढ़ गया, हर मंदिर में जाकर वो राम मंदिर का प्रचार करते हैं। कल होगी ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाना की सफाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी साफ सफाई। मेघालय के शिलांग में गृह मंत्री अमित शाह असम राइफल्स के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का किया उद्घाटन। मालदीव के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, मुलाकात के बाद लिखा भारत और मालदीव के संबंधों पर हुई स्पष्ट चर्चा। कतर में पूर्व भारतीय सैनिकों को फांसी का मामला, विदेश मंत्रालय का भारतीय राजदूत ने की सैनिक से मुलाकात, आगे की कार्रवाई पर मंथन कर रही लीगल टीम। एमपी के सीएम मोहन यादव के बहाने बिहार में यादव वोट पर बीजेपी की नजर, पटना में सीएम मोहन ने यादव को बताया कृष्ण का वंशज। जयपुर में राजस्थान बीजेपी की अहम बैठक, मीटिंग में सभ्य विधायक मौजूद, वसुंधरा राजे नहीं हुई शामिल। राजस्थान विधानसभा में सर्वदलीय बैठक, विधानसभा के आने वाले सत्र को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ असम में एफआईआर, यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से जोरहाट शहर में दर्ज की गई प्राथमिकी। राहुल गांधी की यात्रा पर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया हमला, कहा ये न्याय यात्रा नहीं मियां यात्रा है, जहां मुस्लिम ज्यादा वहीं जा रहे हैं ये लोग। जोरहाट में राहुल गांधी का हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना, कहा प्रदेश को बांट रहे हैं सीएम, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भी बताया। राहुल गांधी के वार पर हेमंता शर्मा का पलटवार, गांधी परिवार को बताया देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी के बैठक, मुकुल वासनिक के आवास पर लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने की अहम बैठक, तेलंगाना भवन में विधान पार्षदों के साथ की बैठक। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव टालने के बाद अब नई तारीख आई सामने, डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव के लिए 6 फरवरी की तारीख की घोषणा। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव टालने पर हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस और आप, 23 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ली सुनवाई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर विवाद के बीच बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस और आप के कई कार्यकर्ता, 200 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। आबकारी घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की 2 टूक समन के बावजूद ईडी के सामने नहीं पेश होंगे केजरीवाल, अभी गोवा दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम। केजरीवाल को समन पर आपने कहा ये ईडी नहीं बल्कि बीजेपी का समन, मंत्री आतिशी ने पूछा बीजेपी प्रवक्ता को कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल जेल भेजे जाएंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की महुआ मोइत्रा की अर्जी। महुआ ने की थी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक सरकारी बंगले में रहने देने की अपील। विवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा इंटरनेशनल के चेयरमैन को झटका। हरिओम राय की जमानत याचिका खारिज। सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की अपील। कल हो सकती है सुनवाई। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका को ठुकराया।